गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में साहित्य का अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। जो अपनी सरयू बुक है उसका अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। तुलसीदास चैप्टर है मंदोदरी की रावण को सीख। तो उसके अपन ने दो चैप्टर मतलब उसके दो पद्यों का आपने दो वीडियो में पढ़ लिए। अपना तीसरा वीडियो इसी चैप्टर का चल रहा है। अभी ये चैप्टर अपना बड़ा है इसलिए इसके भाग चल रहे हैं। तो आज अपन यहाँ से पढ़ेंगे सांझ जानी। इसके ऊपर तक का अपन ने पढ़ लिया है। तो इसके ऊपर का आपने पहले पढ़ चुके हैं। अब अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं। सांझ जानी 10 कंदर भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। सांझ जानी यानी 10 कंदर मतलब है रावण। तो मंदोदरी कह रही है, तुलसीदास जी का इसमें वर्णन है कि सांझ यानी संध्या, शाम हो गई। तो जैसे ही सांझ जानी शाम हुई, संध्या हुई, संध्या होने पर 10 कंदर भवन रावण है वो भवन में गया। गयो बिलगाई यानी बिलखता हुआ। रावण है वो अपने भवन में गया हो, इस तरह बिलखता हुआ। तो सांझ होने पर जब रावण बिलखता हुआ अपने भवन में गया, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। मंदोदरी वो अपने महल में आ गया बिलखता हुआ, यानी एकदम बिलखता हुआ मतलब जैसे चेहरा उसका एकदम उड़ा हुआ है, उदास हो रहा है वो। मंदोदरी ने फिर रावण को समझाते हुए कहा, जब वो अपने भवन में आया तो वहाँ मंदोदरी ने फिर रावण को समझाते बहुरी कहा समझाई, उसको बहुत तरीके से बार बार समझाया। कंत समुझी मन तज हुकुमती। कंत अपन ने मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये बार बार आएगा। कंत का मतलब होता है प्रियतम। कंत समुझी हे प्रियतम, मंदोदरी है वो रावण को समझा रही है, हे प्रियतम मन तजहु कुमति, अपने मन से कुमति को यानी कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। सोहन समर तुम्ही रघुपति। सोहन यानी तुम्हारे और जो राम जी के मध्य युद्ध है। सोहन यानी शोभा नहीं देता, समर यानी युद्ध, तुम्हें रघुपति ही, तुम्हें श्री राम के सम्मुख युद्ध करना शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेख खंचाई। रामानुज राम के छोटे भाई ने वो याद दिला रही है कि रामानुज लघु रेख खंचाई, जो राम के छोटे भाई ने एक रेखा खींची थी। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी। सो नहीं लाघ्यो असी मनुसाई। सो नहीं यानी उसे भी आप लांघ नहीं पाए। मनुसाई मतलब वो कह रही है कि मतलब ऐसा आपका क्या है, आप ऐसे पुरुष हो कि उन्होंने जो राम के छोटे भाई ने एक रेखा खींची, सो नहीं लाघ्यो असी मनुसाई, तुम उसे भी नहीं लांघ पाए। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा। प्रिय हे प्रियतम, क्या युद्ध में आप उन्हें जीत सकते हैं? क्या तुम्हें ताही जीतब संग्राम, क्या तुम उनको जीतब यानी जीत सकते हो, संग्राम यानी युद्ध में, क्या तुम उनको इस युद्ध में जीत सकते हो, यानी क्या तुम उनसे युद्ध करके जीत सकते हो। जाके दूत केरी है कामा, जिसके एक दूत ने आके यह कार्य कर दिया है ना। वो किसके लिए कह रही है? जिसके एक दूत ने ऐसा काम कर दिया, यानी साधारण तौर पर इतने विशाल समुद्र को वो लांघ के आ गया और पूरे आकर जो आपका ये लंका है उसको तहस नहस कर गया, पूरी लंका में आग लगा गया। तो एक साधारण दूत ने आकर इतना कर्तव्य कर दिया, उनके छोटे भाई के द्वारा खींची हुई एक रेखा को आप लांघ नहीं पाए। तो क्या आप सोच सकते हो कि आप उनसे युद्ध में जीत सकते हो। रखवारे हति विपिन उजारा। आपके रखवारे होते हुए भी इतने सारे आपके दूत थे, आपके रखवाले थे यहाँ, उसके होने के बावजूद भी उसने पूरे वन को उजाड़ दिया। हनुमान जी ने उजाड़ दिया था अशोक वाटिका को, तो वो उसके लिए याद दिला रही है। रखवारे हति विपिन उजारा, रखवारे होते हुए भी, आपके रखवालों के होते हुए भी उनको मारकर पूरे वन को उजाड़ दिया। देखत होई अच्छते ही मारा, और देखते ही देखते आपके सामने आपके भाई अक्ष कुमार को मार दिया। आ रहा है ना आपको समझ में? अक्षय कुमार को मार दिया। जाकी सकलपुर किन्हे सी छारा। जाकी सकलपुर किन्हे, उन्होंने संपूर्ण नगर को जारी जला दिया। सकल यानी संपूर्ण, पूरी यानी नगर, किन्हे सी छारा, पूरे नगर को जलाकर राख कर दिया। छारा यानी राख। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। उस समय आपका ये बल और आपका ये गर्व कहाँ रह गया, यानी उस समय आपका ये बल और आपका ये जो अभिमान है, आपका ये जो गर्व है, ये कहाँ था। अब पति मृषा गाल जानी मारहु। अब पति कह रही है कि उस समय आपका ये घमंड कहाँ था। हे स्वामी गाल मत बजाइए, यानी अब पति मृषा गाल जनी मारहु,
समझ गए क्या? यानी वो कह रही है कि अब आप व्यर्थ में गाल मत बजाइए, अर्थात डींग मत हाँकिए। मोर कहा, मृषा मतलब बड़ी बड़ी बातें, गाल यानी अपन कहते हैं ना डींग हाँकना, तो अब आप व्यर्थ की बातें मत कीजिए। मोर कहा कछु हृदय विचारो, और मेरे कहे हुए को अपने हृदय में विचार कीजिए। आ गया समझ में? एक बार वैसे बता दूं आपको पूरी लाइनों का। यानी जब संध्या हुई, सांझ हुई, तो रावण एकदम दुखी मन से यानी विलकता वो अपने भवन में पहुंचा, और वहां उसे मंदोदरी बहुत प्रकार से समझा रही है। ये सारा जो है वो उसे बता रही है कि वो कह रही है, हे प्रीतम, आप अपने मन से कुबुद्धि को निकालिए, समूझी अपनी कुबुद्धि को निकालिए। सोहन समर तुम्हें रघुपति, आपको श्री राम से युद्ध शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि राम के अनुज ने एक रेखा खींची थी, आप उस रेखा को भी नहीं लांघ पाए। तो क्या आप उनको युद्ध में जीत सकते हैं जिनके एक दूत ने ऐसा काम कर दिया? देखते ही देखते कौतुक सिंधु नागी लवलंगा, कौतुक में यानी हंसते हंसते ही, कौतुक मतलब जिसको अपन ने कहा खेल खेल में, जिसने समुद्र को लांघ दिया। आयहु कपि केहरी असंका, अभी अपन ने पढ़ा कि वो बलशाली के खेल खेल में समुद्र को लांघ दिया, और वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में आ गया। यानी आयु कपि, कपि यानी वानर, आयु आ गया, केहरी शंका, बिना किसी शंका के वो आपके नगर यानी आपकी लंका में आ गया। रखवारी हति विपिन उजारा, रखवारों के होते हुए उसने अपने पूरे वन को, रखवारों के हति यानी उनको हत कर देना यानी मार देना, रखवालों को मार दिया और वन को उजाड़ दिया। देखते ही देखते अक्षय कुमार को मार दिया। जारी सकल जला दिया, सकल यानी संपूर्ण नगर को कीने से छारा, जलाकर राख कर दिया। उस समय आपका बल और आपका ये घमंड कहाँ था? अब आप व्यर्थ की बातें न कीजिए, यानी अब किसी प्रकार की डींगे मत हाँकिए, और मेरे कहे हुए को अपने हृदय में विचार कीजिए। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु। अब वो कह रही है कि आप व्यर्थ की बातें, उसने कह दिया कि आप मेरी बात को हृदय में विचार कीजिए। अब पति यानी हे पतिदेव, रघुपति ही, रघुपति मतलब श्री राम को नृपति जानी मानो, एक साधारण सा राजा मत समझिए। वो कह रही है कि आप श्री राम को एक साधारण सा राजा मत समझिए। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, अग जगन्नाथ, वो कह रही है कि आप उनको केवल एक साधारण सा राजा मत समझिए। अग जग यानी जड़, अग यानी जड़, जग यानी चेतन, जड़ और चेतन, नाथ अतुल बल जानहु। वो कह रही है कि आप उनको एक साधारण सा राजा मत समझिए। वो किसके? जड़ और चेतन के अतुलनीय बलशाली है, यानी वो जड़ और चेतन के नाथ है। अतुल बल जानहु, अतुलनीय बल उनमें समाया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो इस संपूर्ण जगत के अतुलनीय बलशाली क्या है? मनुष्य नहीं है, वो इस जड़ और चेतन के नाथ है, यानी इस संपूर्ण चराचर जगत के वो स्वामी है। अतुल बल जानहु, अतुलनीय बल उनमें समाया हुआ है। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। बाण प्रताप, देखो ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि देखो ऊपर वाले में आपने पढ़ा कि वो जड़ और चेतन के नाथ है। अतुल बल जानहु, और अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं की जा सकती ऐसा बल उनमें समाया हुआ है। बाण प्रताप जान मारीचा, अब वो कह रही है कि श्री राम के बाण का प्रताप नीच मारीच, बाण प्रताप जान मारीचा, उनके बाणों का प्रताप मारीच भी जानता था। बाण यानी जो तीर बाण है, प्रताप जान यानी जानता था मारीच, उनके बाणों का प्रताप तो मारीच भी जानता था। तासु कहा नहीं मान ही नीचा, तासु कहा, अब देखिए वो कह रहे हैं कि उनके बाणों का प्रताप तो मारीच भी जानता था, परंतु आपने कहा, परंतु आपने उसका कहा, उसने मना किया था ना श्री रावण को, तो वो कह रही है कि रहे तासु कहा नहीं मान ही नीचा, आपने उसको नीच कहकर उसकी बात को नहीं माना। जनक सभा अनगिनत भूपाला, जनक की सभा में अनगिनत राजा थे। रहे तुम्हें बल अतुल विशाला, वहां तुम भी थे, बल अतुल विशाला, अपने अतुलनीय बल के साथ। वो याद दिला रही है कि स्वयंवर में तो आप भी गए थे ना, तो वो कह रही है कि जो राजा जनक की सभा थी उसमें अनगिनत राजा उपस्थित थे, वहां पर विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी उपस्थित थे। भंजी धनुष जानकी ही विवाह,
धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करना था। समझ गए ना, शिव जी का जो धनुष था, शिव जी का धनुष तोड़कर किसे विवाह करना था, जानकी से विवाह करना था। तब संग्राम जीते हु किन माही, जब उन्होंने भंजी धनुष जानकी विवाह, वहाँ जो राम उपस्थित थे तो उन्होंने उसका धनुष तोड़कर उससे विवाह किया। तब संग्राम जीते हु किन ताही, तब आपने युद्ध करके उनको क्यों नहीं जीता। यानी शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम, जो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था, श्री राम जी ने, और सीता से विवाह कर लिया। उस समय आपने संग्राम में उनको क्यों नहीं जीता। सुरपति सुत जान ही बल थोरा। सुरपति वो कह रही है कि इंद्र, सुरपति सुत, सुरपति इंद्र, और सुत यानी इंद्र का पुत्र, जान ही बल थोरा, जो इंद्र का पुत्र जयंत है उनके बल को कुछ जानता है। बल थोरा राखा जियत अखी गई फोड़ा, उसको जीवित रख दिया उसकी आंख को फोड़कर। यानी इंद्र का जो पुत्र जयंत है उनके बल को कुछ जानता था, इसीलिए श्री राम ने उसको पकड़कर उसके एक आंख को फोड़ दिया, उसे जीवित छोड़ दिया। राखा जियत अखी गई फोड़ा, उसको जीवित रख दिया उसकी आंखों को फोड़कर। सुनपखा के गति तुम्हें देखी, और सुनपखा की गति को भी आपने देखा है। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, तब भी आपके हृदय को लज्जा नहीं आ रही। वो कह रही है कि सबके बारे में बता रही है कि जो इंद्र का पुत्र था जयंत, उसकी आंखों को फोड़ दिया था और उसको जीवित रख दिया था। उसने चोंच मारी थी ना सीता के पाँव में, तो उसके लिए उसकी आंखों को तिनका उठाकर उसकी आंखों को भगवान ने फोड़ दिया था, क्योंकि वो उनके बल को समझ चुके थे, तो इसलिए उसको जीवित रख दिया। तो वो कह रही है कि सुरपखा की गति को भी आपने देखा, लेकिन फिर भी आपके हृदय को लज्जा नहीं आ रही है। भगी विराद गर दूष नहीं लीला हत्यो कबंद, भरी विराद खर दूष नहीं लीला हत्यो कबंद, बाली एक सर मार्यो ते ही जानहु दशकंद। देखो वो क्या कह रही है कि जिन श्री राम ने विराद और खरदूषण को मार दिया, बदी विराद का वध कर दिया, खरदूषण ही लीला हत्यो कबंद, और खरदूषण की लीला को भी समाप्त कर दिया। सहजता से कबंद को भी मार दिया, हत्यो कबंद, और कबंद को भी मार डाला। बाली एक सर मारे, और पराक्रमी बाली को एक ही बाण में, सर यानी बाण, एक ही बाण में मार गिराया। ते ही जानहु दशकंद, हे दशकंद आप उनके बल को जानिए। ये सब रावण के भाई थे, तो वो बता रही है कि बदी विराद का वध कर दिया, खरदूषणी और खरदूषण को मार दिया, लीला हत्यो कबंद और कबंद की भी लीला को समाप्त कर दिया, और बाली को एक ही बाण में मार गिराया। ते ही जानहु दशकंद, हे दशकंद यानी हे रावण आप उनकी लीला को जानिए। आगे क्या समझ में? अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। जेहि जलनाथ बंधाए हेला, जेहि जलनाथ बंधाए हेला। वो कह रही है कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि वो श्री राम ने खेल में ही समुद्र को बांध दिया। जेहि जलनाथ बंधाए हेला यानी खेल में ही समुद्र को बांध दिया। और उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, और प्रभु श्री राम अपने दल बदल सहित तट पर उतर गए हैं। कारुणिक दिनकर कुल के तू, सूर्य कुल के, दिनकर कुल सूर्य कुल के, कारुणिक यानी सूर्य कुल के करुणामय भगवान, कारुणिक यानी करुणामय सूर्य कुल के जो कौन है श्री राम यानी सूर्य कुल के करुणामय भगवान आपके हित के लिए दूत पठाए। तब हित हेतु उन्होंने आपके हित के लिए अपने एक दूत को भेजा। किसको भेजा? अंगद को। यानी जब वो यहाँ आ गए थे तभी तो भेजा था। समुद्र तट पे आने के बाद उन्होंने अंगद को फिर से एक बार उसे समझाने के लिए भेजा था। तो वो कह रही है कि सूर्य कुल के करुणामय भगवान श्री राम ने आपके हित के लिए अपने एक दूत को भेजा है। सभा मांझ जही तब बल मथा, सभा मांझ बीच सभा में आपके बल को उसने मथ डाला। करीब बरुथ मृगपति जथा, जिस प्रकार हाथियों का झुंड में आकर सिंह, हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन्न भिन्न कर डालता है। यानी कौन है सिंह के समान? उनका एक दूत, और वो हाथियों के झुंड में आ गया, लेकिन फिर भी एक सिंह आने से वो पूरे झुंड को छिन्न भिन्न कर डालता है। तो वो कह रही है कि सभा मांझ जही तब बल मथा, उन्होंने इस बीच सभा में आपके बल को मथ दिया, अर्थात आपके बल को समाप्त कर दिया।
गिरा दिया। करी बरूथ मृहु मृगपति जथा, और ऐसा कर दिया जैसे सिंह मृगपति महु मृगपति जथा, जिस प्रकार हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन्न भिन्न कर देता है। अंगद हनुमंत अनुचर जाके, अंगद और हनुमान जी जैसे जिनके अनुचर है, यानी जिनके अनुचर का मतलब होता है सेवक है। रण बांकुरे वीर अति बांके, और बलशाली मतलब रण बांकुरे ऐसे उनके, रण बांकुरे वीर अति बांके, जो रण बांकुरे यानी वीर योद्धा, और रण मतलब रण बांकुरे कहते हैं वीर योद्धाओं को, जो रण बांकुरे ऐसे अंगद और हनुमान जैसे सेवक, रण बांकुरे वीर अति, वो रण बांकुरे और अत्यधिक बलशाली वीर है। ते ही कह पिय सुनी, ते ही कह पिय पुनि पुनि नर कहू, ते ही कह हे प्रियतम, ते ही कह प्रिय हे प्रियतम पुनि पुनि नर कहू, आप उन्हें बार बार एक साधारण मनुष्य कह रहे हैं। मुधा मान ममता मद बहू, आप व्यर्थ ही अभिमान और ममता तथा घमंड में डूब रहे हैं। अहम कंत कृत राम विरोधा, और अहम करके उनसे विरोध कर रहे हैं। काल विवश मन उपज न बोधा, काल के वश आपके मन में बुद्धि की उपज नहीं हो रही है, अर्थात काल के वश में होने से आप बुद्धि को या इस ज्ञान को नहीं समझ, बोध मतलब ज्ञान, काल के वश में होने से आपके मन में ज्ञान नहीं उपज रहा है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें बार बार एक साधारण मनुष्य कह रहे हैं और अभिमान ममता तथा घमंड में डूबे जा रहे हैं। अहम के कारण हे प्रियतम आप राम से विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काल के वश में होने के कारण आपके मन में ज्ञान का उपज यानी ज्ञान नहीं उपज रहा है। काल दंड गही काहू न मारा, काल दंड नहीं काहू न मारा, यानी वो कह रही है कि काल या मौत किसी को दंड लेकर नहीं मारती। काल कोई दंड लेकर, हाथ में कोई दंड लेकर थोड़ी आता है। हरे ही धर्म बल बुद्धि विचारा, वो मनुष्य का धर्म बल और उसके बुद्धि को हर लेता है, उसके विचारों को हर लेता है। निकट काल जही आवत सोही, जैसे ही काल निकट आता है ते ही भ्रम होई तुम्हारी नहीं, ते ही भ्रम होई, जैसे ही काल निकट आता है आप जैसे आपकी उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। जैसे आपको भ्रम हो रहा है कि मेरे समान कोई दूसरा वीर नहीं है, तो वैसे ही जैसे काल निकट आता है उसे भी भ्रम हो जाता है, मनुष्य को भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउपुर अजहुपुर प्रिय देहु, वो कह रही है दुई सुत मुरे, आपके 2 पुत्र मारे गए। दहेउपुर आपका नगर, दहेउ दहेउ ने जल जाना, आपका नगर जल गया। अजहुपुर प्रिय देहु, अब तो अपने शरीर से अहंकार को दूर कीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु, कृपा सिंधु कृपा के सागर उन प्रभु श्री राम को भजकर भजी यानी भजकर निर्मल यश प्राप्त कीजिए। विमल जसु होई, अपने निर्मल यश को प्राप्त कीजिए। आ गया समझ में? यानी वो कह रही है कि आपके 2 पुत्र मारे गए, आपका नगर जल गया, अब तो आप अपने इस अहंकार का त्याग कीजिए और उन कृपा के सागर प्रभु श्री राम को भजकर निर्मल यश की प्राप्ति कीजिए। ठीक है, तो आज आप ये 2 पद पढ़ लेना। अब अगली क्लास में अपन एक ही पद रहा है, ज़्यादा एक साथ आपको समझ नहीं आएगा। आप इन 2 का अर्थ कर लीजिए, व्याख्या कर लेना, उसके बाद अगली क्लास में अपन आगे का ये चैप्टर एक पद रहा है वो करके फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।